गर्मियों की शाम ढलते ढलते शहर के बाहरी इलाकों में हल्की हल्की ठंडक उतरने लगी थी, मगर कुछ लोग अब भी दफ्तर से लौट रहे थे। ऐसे में एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही थी। गाड़ी के भीतर बैठी महिला, जो जिले की डीएम जिला मजिस्ट्रेट पान थी, उसकी उम्र लगभग 28-29 साल के आसपास रही होगी। इस महिला का नाम था अनुपमा सिंह। कुछ ही महीनों पहले उसकी पोस्टिंग इस जिले में हुई थी और उसने आते ही भ्रष्टाचार के कई मामलों पर कड़ी कार्रवाई की थी। हालांकि अभी उसे इस जिले में कई समस्याओं का सामना करना था। अवैध खनन, जमीन पर अवैध कब्जे और सरकारी योजनाओं में घोटाले। अनुपमा ने सोचा था कि शाम तक वह मुख्यालय लौट जाएगी। वह ड्राइवर को निर्देश देने ही वाली थी कि गाड़ी को थोड़ा तेज चलाए। तभी एक झटका सा लगा और गाड़ी लड़खड़ा गई। ड्राइवर ने संभालते हुए गाड़ी को किनारे रोका और बाहर उतरकर देखा तो पिछला टायर पंचर हो चुका था। अनुपमा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने चिंतित स्वर में कहा, मैडम, टायर पंचर हो गया है। अनुपमा ने अपनी घड़ी देखी, 7 बजने वाले थे। अगर यहां ज्यादा देर रुकना पड़ा तो रात हो जाएगी और उसे दफ्तर से कुछ जरूरी फोन कॉल्स निपटाने थे। वह गाड़ी से बाहर निकली और सड़क के किनारे खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। दूर धुंधलके में एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। ड्राइवर ने कहा, मैडम, मैं जाकर देखता हूं कि वहां कोई पंचर वाला है या नहीं। वह भी ड्राइवर के साथ पैदल उस दिशा में चल पड़ी। दोनों करीब 200 मीटर चले होंगे कि सड़क किनारे एक छोटी सी टपरी दिखी जिस पर लाल रंग की टीन की छत लगी थी। वहीं बगल में एक बोर्ड टंगा था, टायर पंचर रिपेयर, चाय नाश्ता। अनुपमा ने पास पहुंचकर देखा कि वहां एक दुबला पतला युवक एक टायर में हवा भर रहा है। शायद यही पंचर बनाने वाला हो। अनुपमा के ड्राइवर ने आवाज लगाई, भाई साहब, गाड़ी पंचर हो गई है, क्या आप देख सकते हैं? वह युवक बिना सिर उठाए बोला, हाँ जी, लाते हैं तो देख लूंगा। अनुपमा ने आगे बढ़कर कहा, कितनी देर लगेगी? तभी उस युवक ने सिर उठाया और उसकी नजर अनुपमा से मिली। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों की धड़कनें थम गई। अनुपमा के चेहरे पर अविश्वास, हैरानी और एक अजीब सा दर्द उभर आया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि अनुपमा का तलाकशुदा पति और अभय था। दोनों की आंखों में मानो हजारों यादें एक साथ तैर गईं। गरीबी के दिन, संघर्ष, प्यार, शादी, फिर धोखा और अंत में तलाक। अनुपमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही अभय है जो कभी उसका पति था, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी और जिसने उसे धोखा देकर किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी। अभय भी सन्न रह गया। वह हाथ में पकड़ी हुई नोजल छोड़ बैठा और हवा फुर्र की आवाज के साथ टायर से निकलने लगी। अभय ने हकलाते हुए कहा, अनु, तुम यहां, तुम तो। और फिर वह चुप हो गया। उसे याद आया कि अनुपमा उसके जीवन का वह अध्याय है जिसे उसने लालच और झूठी शान के लिए त्याग दिया था। तब अनुपमा एक साधारण लड़की थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और अभय ने किसी अमीर लड़की से शादी करने का फैसला किया था, सोचकर कि उसे ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। मगर उस अमीर लड़की ने कुछ ही महीनों में उसे छोड़ दिया और अभय कर्ज में डूब गया और हालात ऐसे बने कि वह इस छोटे से ढाबे पर पंचर बनाने का काम करने लगा। उधर अनुपमा ने संघर्ष जारी रखा, पढ़ाई की, परीक्षा पास की और आज वह जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी। अनुपमा ने कठोर स्वर में कहा, कब सोचा था कि तुमसे इस तरह मिलूंगी अभय? मेरा टायर पंचर हो गया और तुम्हारा जीवन भी। अभय ने कोई जवाब न दिया। आसपास खड़े लोग कुछ समझ रहे थे कि कोई पुराना रिश्ता है, मगर किसी की हिम्मत न हुई बीच में बोलने की। अनुपमा के ड्राइवर ने फिर याद दिलाया, मैडम, हमें गाड़ी तक जाना होगा, देर हो रही है। अनुपमा ने लंबी सांस ली और अभय से कहा, चलिए, अपना सामान लीजिए और गाड़ी का पंचर बना दीजिए। अभय ने धीमे से सर हिलाया, अपने औजार समेटे और अनुपमा ड्राइवर के साथ गाड़ी की ओर चल पड़ा। अभय के मन में अतीत की यादें उमड़ रही थीं। कैसे अनुपमा और उसने कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ाई की थी, कैसे उन्होंने एक छोटे से मंदिर में शादी की थी, कैसे अनुपमा ने उसके लिए कोचिंग की फीस भरने के लिए ट्यूशन ली थी और किसी अमीर लड़की के चक्कर में पड़कर अनुपमा को छोड़ दिया था। गाड़ी के पास पहुंचकर अभय ने टायर खोलना शुरू किया।
जो कि पूरी तरह पंचर था। अनुपमा चुपचाप दूर खड़ी रही, कभी घड़ी देखती, कभी अंधेरे में गायब होती सड़क को। करीब 20 मिनट लगे। अभय ने पंचर खोजा, रबर का पैच लगाया, टायर में हवा भरी। जब अभय काम पूरा कर चुका तो अनुपमा ने अपने ड्राइवर को कहा, जरा टायर चेक कर लो। ड्राइवर ने हां में सिर हिलाया। अभय ने सिर झुकाकर कहा, पंचर ठीक हो गया है, आगे चल जाएगा। अनुपमा ने पर्स से पैसे निकालने की कोशिश की तो अभय ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, मुझसे पैसे मत लो। मैडम। वह उलझ गया कि उसे अब कैसे संबोधित करे। अनुपमा ने उसकी ओर देखा, यह तुम्हारा काम है, पैसे क्यों नहीं लूंगी? अभय ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारे सामने इस हालत में। वह वाक्य पूरा न कर सका, उसकी आवाज रूंध गई। अनुपमा ने कठोरता से कहा, शर्म तो तुम्हें उस दिन भी आनी चाहिए थी जब तुमने मुझे गरीब समझकर छोड़ दिया था। मैं गरीब थी लेकिन मेहनती थी। आसपास खड़े ड्राइवर और 2-3 लोग यह सब देख सुन रहे थे, मगर कोई कुछ न बोल सका। अनुपमा ने पैसे जबरदस्ती अभय के हाथ में थमा दिए और गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और अभय वहीं सड़क के किनारे खड़ा रह गया, हथेलियों में पैसे लिए, आंखों से आंसू टपकते हुए। गाड़ी में ड्राइवर ने अनुपमा से पूछने की हिम्मत की, मैडम, वह व्यक्ति कौन था? लगता है आपको जानता है। अनुपमा ने अनमने स्वर में कहा, कोई पुराना जानकार है बस। अनुपमा का मन कहीं और था। वह अपने अतीत की गलियों में भटक रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे अभय ने उसे छोड़ते समय कहा था कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ दिनों बाद यह किस्सा अनुपमा के दिमाग से लगभग उतर गया, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त हो गई। जिले में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। किसी सरकारी योजना के पैसे फर्जी खातों में ट्रांसफर हो रहे थे। अनुपमा ने अपने विश्वसनीय अधिकारियों के साथ मिलकर छानबीन शुरू की तो पता चला कि इसमें कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत है। एक टीम बनी जिसमें जिला पुलिस और साइबर सेल के लोग भी शामिल हुए। कुछ दिन की मेहनत के बाद पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में कुछ लोग एक जाली कंपनी के नाम से लोगों के खाते हैक करके पैसे उड़ाते हैं। अनुपमा ने एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई। अगले हफ्ते रात के समय छापा मारकर इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। मगर इस ऑपरेशन से ठीक एक दिन पहले एक अजीब घटना घटी। अनुपमा की सरकारी गाड़ी फिर से पंचर हो गई और उसी जगह के करीब जहां पिछली बार पंचर हुआ था। पर ड्राइवर को भेजा कि वह किसी और पंचर वाले को ढूंढ कर लाए, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वह दोबारा नहीं चाहती थी। ड्राइवर काफी देर बाद लौटा और बोला कि आसपास कोई और पंचर वाला नहीं मिला, वही ढाबा है। जब वे दोनों ढाबे पर पहुंचे तो देखा कि अभय वहां बैठा अखबार पढ़ रहा है और उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। उसने अनुपमा को देखा तो उठ खड़ा हुआ। मैडम, फिर से आपकी गाड़ी पंचर? अनुपमा ने कहा, हाँ, चलो ठीक कर दो। अभय ने चुपचाप अपने औजार उठाए और गाड़ी की ओर चल पड़ा और गाड़ी का टायर खोलने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मैं बहुत पछताता हूं। अगर तुम एक बार मुझे माफ कर सको। अनुपमा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं यहां तुम्हें माफ करने नहीं आई हूं। मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और तुम एक पंचर बनाने वाले। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। अभय ने उदास होकर टायर पर रबर पैच लगाया, फिर हवा भरी। इतने में अनुपमा के फोन पर एक कॉल आई। साइबर सेल के किसी अफसर का फोन था, जिसने बताया कि उस फर्जी कंपनी का एक बड़ा सुराग मिला है और वह लोग कल रात किसी पुराने वेयरहाउस में मिलने वाले हैं। अनुपमा ने तुरंत ड्राइवर को कहा कि वह जल्दी करे, उन्हें वापस शहर पहुंचकर ऑपरेशन की तैयारी करनी है। अभय ने टायर ठीक कर दिया और अनुपमा ने बिना एक शब्द कहे उसे पैसे दिए और चली गई। अगली रात ठीक योजना के मुताबिक अनुपमा ने पुलिस की टीम के साथ मिलकर पुराने वेयरहाउस पर छापा मारा। वहां कुछ लोग लैपटॉप और मोबाइल के जरिए बैंक खातों से छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पूछताछ में पता चला कि इस रैकेट का सरगना एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, मगर नाकाम होने पर गलत रास्ते पर चल पड़ा। जब अनुपमा ने उसका नाम पूछा
तो पुलिस ने बताया कि वह अभय नाम का कोई व्यक्ति है। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह वही अभय है, उसका तलाकशुदा पति जो पंचर बनाता है, या कोई और अभय? कुछ देर बाद एक पुलिसकर्मी ने आकर बताया कि ढाबे के पास से एक संदिग्ध पकड़ा गया है जो भागने की कोशिश कर रहा था। अनुपमा ने कहा, उसे मेरे सामने लाओ। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले एक दुबले पतले युवक को हथकड़ियों में जकड़ कर लाए, जिसका चेहरा घबराहट से पसीने पसीने था और कपड़े गंदे थे। अनुपमा ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो देखा कि वह अभय ही था, उसका पूर्व पति। मगर पुलिस के पास उसके लैपटॉप से मिले डेटा थे, कुछ गवाहों के बयान थे, जिनसे साबित होता था कि वह इस साइबर रैकेट का मास्टरमाइंड है। पंचर बनाने का काम उसका कवर था, असली काम वह रात में करता था, फर्जी खातों, हैकिंग और भ्रष्ट नेताओं को मदद देना। अभय ने रोते हुए कहा, अनु, मुझ पर रहम करो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, पर अब तुम मुझे जेल भेज दोगी? अनुपमा ने कठोरता से कहा, मैं एक डीएम हूं, कानून से ऊपर कुछ नहीं, तुम्हारे अपराध की सजा तुम्हें मिलेगी। अभय ने उसकी ओर हाथ जोड़ दिए। मैं मजबूर था, उस अमीर लड़की ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, कर्ज था। मैंने सोचा कि शॉर्टकट से पैसे कमाकर जिंदगी सुधार लूंगा। कानून सबके लिए बराबर है। अभय, तुमने गलत रास्ता चुना, अब उसका अंजाम भुगतना होगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई और पुलिस वाले अभय को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। कोर्ट में मुकदमा चला। अभय को पर्याप्त सबूतों के आधार पर सजा हुई। उसके साथियों ने भी कबूल किया कि अभय ही उनका लीडर था। और अंततः जो बीज हम बोते हैं उसका फल हमें कभी न कभी मिलता ही है। कुछ लोग इसे कर्मों का फल कहते हैं, कुछ इसे भाग्य का खेल।